हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं मोटोरोला के यूनिवर्सल कोम्बो फोल्डर्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम मोटोरोला के कुछ पुराने मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद नए मॉडल्स के जो फ़ोन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है मोटो E6। ये सिंगल होता है। और फिर हम मोटो E6 प्ले, ये भी सिंगल होता है। पिक्चर्स मैंने दे दिया है, आसानी होगी पहचान करने में, अगर ज़रूरत हो तो रखिए। उसके बाद है तीसरे नंबर पे मोटो E5। यह यूनिवर्सल होता है। इसका जो यूनिवर्सल मॉडल है वो है मोटो G6 प्ले। इन दोनों फ़ोन में 5.7 इंच का एक IPS LCD लगता है। 720 और 1440 इसका रेजोल्यूशन होता है। तो तीसरा जो है हमारा ये यूनिवर्सल मॉडल है मोटो E5। चौथा नंबर हमारा सिंगल है जिसका नाम है मोटोरोला 1 या P30 प्ले होता है इसका नाम। उसके बाद है मोटो E5 प्लस, ये भी सिंगल होता है। उसके बाद हमारा है मोटो Z3। ये यूनिवर्सल होता है लेकिन ये एक एमोलेड डिस्प्ले होता है, जिसका दूसरा यूनिवर्सल मॉडल है मोटो G3 प्ले। तो Z3 और Z3 प्ले, इन दोनों में ये सुपर एमोलेड लगेगा, जिसका साइज़ है 6.01 इंच और रेजोल्यूशन है 1080 इंटू 2160। तो ये छठवां नंबर एक एमोलेड डिस्प्ले है। अगर ज़रूरत हो तो रखिए, क्योंकि ये IPS LCD के कंपेयर में काफ़ी महंगा आता है। सातवें नंबर पे बात करेंगे मोटोरोला 1 पावर है, जिसका दूसरा नाम है P30 नोट। ये यूनिवर्सल होता है। इसमें मोटोरोला P30 और P30 नोट दोनों इसमें लगता है। साइज़ है 6.2 इंच और IPS LCD है 1080 इंटू 2246 इसका रेजोल्यूशन होता है। तो सातवां नंबर भी हमारा एक यूनिवर्सल मॉडल है। आठवें नंबर पे मोटो G7 पावर, ये सिंगल है। फिर नौवें नंबर की बात करेंगे हम मोटो E6s 2019। इसका दूसरा नाम है E6 प्लस। फिर है हमारा मोटोरोला मोटो E6s 2020। यह यूनिवर्सल मॉडल होता है। इसका दूसरा मॉडल है मोटो E6i। इन दोनों में 6.1 इंच का एक IPS LCD लगता है, जो 720 इंटू 1560 रेजोल्यूशन के साथ आता है। फिर हमारा है 11वां नंबर, ये सिंगल होता है। मोटो E 2020 मॉडल है। पिक्चर्स में देख सकते हैं, पहचानने में आसानी होगी। और फिर है 12वें नंबर पे मोटोरोला मोटो G7। इसका यूनिवर्सल मॉडल होता है जैसे मोटो G7 प्लस। इन दोनों में 6.2 इंच का IPS LCD इसमें भी है और 1080 इंटू 2270 इनका रेजोल्यूशन होता है। तो ये हो गया हमारा 12वां। फिर 13वें नंबर पे हमारा है मोटो G8 प्ले। यह भी यूनिवर्सल होता है। इसका दूसरा जो यूनिवर्सल मॉडल है वह मोटो 1 मैक्रो करके आता है। इन दोनों में भी 6.2 इंच का एक IPS LCD लगा होता है, जिसका रेजोल्यूशन 720 इंटू 1520 होता है। तो ये 13वां मॉडल भी हमारा एक यूनिवर्सल मॉडल है। बात करेंगे 14वें नंबर की, मोटोरोला मोटो G8 प्लस। ये भी यूनिवर्सल मॉडल होता है और इसका दूसरा जो मॉडल है मोटोरोला 1 विज़न प्लस करके है। इन दोनों में 6.3 इंच का IPS LCD इनमें भी है और 1080 इंटू 2280 इन दोनों का रेजोल्यूशन होता है। तो ये हमारा हो गया 14वां मोटो G8 प्लस। लिस्ट काफ़ी लंबी है, कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद है 15वां हमारा मोटोरोला 1 जूम करके आता है। ये एक तरह का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसका ये सिंगल भी है। इसका यूनिवर्सल मॉडल नहीं होता है। ज़रूरत हो तो रखिएगा अपनी शॉप पे, क्योंकि ये सुपर एमोलेड है तो महंगा आता है। फिर 16वें नंबर पे हमारा है मोटोरोला मोटो Z4। ये भी एक तरह का एमोलेड डिस्प्ले है और ये भी सिंगल है, 6.4 इंच का। ज़रूरत हो तो ही रखिएगा अपनी शॉप पे। फिर है 17वां नंबर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये और ये काफ़ी मॉडल में लग जाता है, जैसे मोटो E7 प्लस और मोटो G प्ले 2021। और फिर लेनोवो का एक फ़ोन है, लेनोवो K12 है। फिर है मोटो G9 प्ले, फिर मोटो G9 इंडिया वाला
और फिर है मोटोरोला डेफी करके आता है 2021। तो ये कुल मिला के 6 फ़ोन में लग जाता है। और साइज़ की बात करेंगे हम तो 6.5 इंच का एक IPS LCD है और 720x1600 इनका रेजोल्यूशन होता है। तो इसे अपनी शॉप पे ज़रूर रखिएगा। उसके बाद है हमारा 18वें नंबर पे मोटो E13। ये सिंगल होता है 6.5 इंच का, ज़रूरत हो तो रखिएगा। IPS LCD है, सस्ता मिलेगा एमोलेड के कंपेयर में। ये IPS LCD एमोलेड के कंपेयर में सस्ता ही आता है, आप मार्केट में देख सकते हैं इनको। फिर है मोटो G50 5G, ये भी सिंगल है। फिर है मोटो G50 5G, ये अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये जो है G50 5G अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ था। ये दोनों फ़ोन अलग अलग हैं, इनमें सेम डिस्प्ले नहीं लगेगा, इनके नाम सेम हैं लेकिन ये लॉन्च अलग अलग महीने में हुए थे। फिर हम बात करेंगे 21वें नंबर पे, ये भी हमारा सिंगल है और IPS LCD है, मोटो G8 पावर लाइट करके है। फिर बात करेंगे 22वें नंबर पे मोटो वन फ्यूज़न, ये भी सिंगल होता है, IPS LCD है इसका। फिर बात करेंगे 23वें नंबर पे मोटो E22, ये IPS LCD है और ये यूनिवर्सल मॉडल होता है। 6.5 इंच का IPS LCD है। इसका दूसरा जो मॉडल है वो है मोटो E22i। फिर बात करेंगे हम 24वें नंबर पे मोटोरोला मोटो G10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फ़ोन में लग जाता है, जैसे मोटो G10, मोटो G20, मोटो G30। लेनोवो के 2 फ़ोन हैं, लेनोवो K13 नोट, K13 प्रो और मोटोरोला मोटो G10 पावर। तो काफ़ी फ़ोन में कुल मिला के 6 फ़ोन में ये लग जाएगा 6.5 इंच का, ये IPS LCD है। तो ये हो गया हमारा 24वां। 25वें नंबर पे हमारा है मोटो E20, ये सिंगल होता है, एक IPS LCD है। और मोटो G प्योर, ये भी सिंगल है, एक यह भी IPS LCD है। उसके बाद बात करेंगे 27वें नंबर की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फ़ोन में लग जाता है, कुल मिला के 5 फ़ोन में लग जाएगा, मोटो E7 और मोटो E7i पावर, मोटो E7 पावर और लेनोवो K12 ग्लोबल करके आता है और लेनोवो K13। तो कुल मिला के ये 5 फ़ोन में लग जाएगा। 6.51 इंच का IPS LCD होता है, 720x1600 इनका रेजोल्यूशन होता है। तो बहुत से फ़ोन हैं जिनका यूनिवर्सल मॉडल नहीं होता है और बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जिनका होता है। मेंशन हमने कर दिया है, पिक्चर भी दे दिया है, पहचान में आसानी होगी। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे अपने हिसाब से अपनी शॉप पे रखिए और इसको अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखिए। सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।